करते रहते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते रहते हैं, कब तक? जब तक उसकी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाए, या फिर अब फर्दर सब डिवीजन करना मुश्किल है, फर्दर सब डिवीजन नहीं कर सकते। डायरेक्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यही लिख पाए थे ना, पढ़ लिए तुम लोग, पढ़ लिए? यस सर। यही था ना भाई, कि इसको हम तब तक रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं जब तक इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाए, या फिर क्या करते हैं हम लोग, फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल नहीं हो। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये समझिए एक बार। जैसे हम एज्यूम कर लें कि भाई मेरी प्रॉब्लम, मतलब हम यहाँ पे जब भी प्रॉब्लम के साइज हो 10 इंस्ट्रक्शंस, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और 10 से ज्यादा हो तब तक उसको डिवाइड करेंगे। समझ आया? समझ आया भाई? 10 से ज्यादा है डिवाइड करेंगे, 10 और 10 से नीचे आ गया डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर भाई? मतलब 10 और 10 10 और 10 से नीचे इंस्ट्रक्शंस हो तो दैट कैन बी डायरेक्टली सॉल्व्ड इजीली, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग एक फिजिक्स में टर्म पढ़े होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े? अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े थे? यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे। साइंस था क्या तुम्हारा +2 में? यस सर। अच्छा, तो थ्रेशोल्ड मींस लिमिट क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स से मिलता है थ्रेशोल्ड। क्या है वो थ्रेशोल्ड? यहाँ पे इसकी जरूरत है इसीलिए। क्या है थ्रेशोल्ड भाई? नहीं समझ इसका आया? हिंदी मीनिंग क्या होता है सर? इसका हिंदी मीनिंग? देखो अब हिंदी मीनिंग तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो क्या है, देखना है बस, मैं हिंदी मीडियम से था सर, पता नहीं है मेरे को। अगर कोई बात नहीं, हम लोग भी हिंदी मीडियम से, अरे 10 के बाद तो सब इंग्लिश ही बन जाता है ना, साइंस में हिंदी इंग्लिश क्या है। देखो क्या है, एक बार समझ लेंगे क्या है। देखो क्या है, जैसे हम बात करें कि हम इस डस्टर को, दिख रहा है ये, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? यस सर। अब देखो क्या हुआ, हम इस डस्टर को यहाँ पे रख दिए, स्लिप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, स्लिप नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको हम इंक्लिनेशन बढ़ाते गए, अभी स्लिप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बढ़ा दिए तो स्टार्ट टू स्लिप। मतलब जब इसकी जो फ्रिक्शनल जो पावर थी वो इतना रिड्यूस होते 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 होते, ये जो फोर्स जो इधर जो लेके आने का काम कर रहा है वो, और जो फ्रिक्शनल जो उसको रोक के रखने वाला पावर जब तक इक्वल था, वो लिमिट जिसके बाद दिस बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। सेम तरीके जैसे हम बात करें, जैसे देखो एक मिनट, दूसरे हम टर्म्स में समझाते हैं तुम लोग को। जैसे हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे देखो तुमको कोई क्या किया भाई, एक बच्चा मारा, चोट नहीं लगा, और थोड़ा कस के मार दिया, चोट नहीं लगा, गुस्सा नहीं है, और मारा, गुस्सा नहीं है। अब इतना कस के मार दिया कि तुमको चोट भी लगा और गुस्सा भी आया। मतलब वो लिमिट जहां तक तुम मार खा सकते हो और गुस्सा नहीं है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। कहीं भी आप, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होती है? वो मैक्सिमम अपर लिमिट जिसके बाद आपकी रिएक्शन विल स्टार्ट। नहीं है समझ में? अरे आया समझ में? बस यहाँ पे थ्रेशोल्ड का क्या सेंस है ये समझिए। थ्रेशोल्ड का क्या सेंस है? वो जो हम बात कर रहे थे अभी, कि वो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके बाद फर्दर सब डिवाइड नहीं करना है, वो जो नंबर ऑफ सब इंस्ट्रक्शंस, उसका नाम दे दिया हम लोग N0। N0 से कम या N0 तक पहुंच गया, उसके बाद फर्दर सब डिवीजन नहीं करना है। मतलब आपका जो डिवीजन प्रोसेस विल स्टॉप जैसे आपको N0 छोटा इक्वल मिला, वहीं क्या बोलो समझ में? यस सर। तो अब आप लिखेंगे अनुत्तम, अब समझ आएगा, पूरी बातें हम डिस्कस कर ली। अब केवल लिख दो बस, स्टार्ट। एन साइज की प्रॉब्लम है, ठीक है, एन साइज की प्रॉब्लम है, इसको ले लिया हम लोग।
कर्ली ब्रैकेट भी आज के टाइम में हम यूज करने लगे, यूज करना चाहते यूज करो, नहीं यूज करना चाहते हैं तो हम लोग बिगिन को लिखेंगे। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? अब हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम क्या करेंगे कि हम लोग रीड कर लेंगे। रीड का मतलब क्या होता है भाई? रीड मीन्स क्या भाई? इनपुट लेना सर। हाँ, इनपुट लेना। इनपुट लेना सर। समझ नहीं आए रीड तो हम क्या करेंगे, इनपुट तो सबको समझ आता है, इनपुट N0, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ठीक है, N0 यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग इफ क्या दिस n यदि आपकी छोटी हो इस N0 से और इसके ऊपर यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो क्या भाई, डिस्प्ले एंटर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आफ्टर विच इट शुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, एंटर द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंटर द साइज ऑफ द एल्गोरिथम after which it should not be subdivided, that means कि अपना that will be taken in terms of N0। जब n की साइज आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसकी साइज यदि N0 से छोटा है तो क्या करेंगे आप? बोलो क्या करेंगे आप फिर? अरे बोलो। यदि प्रॉब्लम की साइज N0 से भी छोटा है, N0 क्या है भाई? यदि N0 से छोटा मिला तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे सर उसको। तो क्या लिखें यहाँ पे, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम विदाउट फर्दर सब डिवीजन। नहीं है समझ में? क्लियर है सर? क्लियर? और एल्स में क्या करेंगे? एल्स में बताओ भाई, एल्स में क्या करेंगे? मतलब आपकी प्रॉब्लम की साइज N0 से छोटी नहीं है, मतलब जो तो सर मिनिमम जो तब सर उससे सब डिवीजन करेंगे सर। बड़ी है तो डिवीजन करेंगे। तो हम Yes, यहाँ पे sir. कर दैट केस क्या करेंगे, डिवाइड और स्प्लिट, जो भी आप लिखें, डिवाइड और स्प्लिट, स्प्लिट गिवन प्रॉब्लम into several सब इंस्टांसेस। सर वीडियो नहीं है आ रही सर आपकी? नहीं आ रही? नहीं सर वीडियो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नहीं आ रहा आ गया सर, आ गया सर, आ गया। into several sub instances each of size n by k। समझ आया? डिवाइड और स्प्लिट गिवन प्रॉब्लम into several sub instances each of size n by k, n by 2, n by 3, उसी को हम जनरलाइज करके क्या लिखे, n by k साइज में डिवाइड कर देंगे। करने के बाद साइज डू क्या करेंगे भाई? डू क्या करेंगे हम लोग? बोलो भाई। डू ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। इसके बाद फॉर लूप हम चलाएंगे, फॉर ईच ऑफ द सब इंस्टांस, each of sub instance, for each of sub instance क्या करेंगे हम लोग भाई? for each of means the sub instance do each of r sub instances कर दो। for each of r sub instances, जैसे लूप हम चलाते हैं भाई 8 टाइम्स n टाइम्स, for each of, या फिर यहां पे कर दो डिवाइड स्प्लिट गिवन प्रॉब्लम इनटू सेवरल सब इंस्टांसेस। सेवरल का मतलब सेवरल मींस ब्रैकेट में लिख दो आर सब इंस्टांसेस ईच ऑफ साइज n by k। सेवरल मींस आर सब इंस्टांसेस ईच ऑफ साइज n by k। फॉर ईच ऑफ r
R sub instances of size n by k do क्या करेंगे हम लोग? तो डिवाइड कंक्यूर को रिपीटेडली कॉल करेंगे रिकर्सिवली, डिवाइड कंक्यूर पास कर देंगे n by k। ये समझ आया क्या? नहीं सर, ये वाला जो आपने फोर लूप चलाया ना, कैसे यहाँ तक नहीं क्लियर हुआ सर, एक बार उसको बताइए। क्लियर हुआ? पहला काम Yes. जब छोटा रहेगा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बड़ा रहेगा डिवाइड करेंगे गिवन प्रॉब्लम को R सब इंस्टेंस, हम R पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और हर एक की साइज n by k ले लिए। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। और हर एक पार्ट के लिए फॉर ईच ऑफ R सब इंस्टेंसेस ऑफ साइज n by k डू क्या करेंगे? रिपीटेडली फॉर लूप चलाए हम लोग, फॉर सबके लिए डिवाइड कंक्यूर, फिर से उसी मैकेनिज्म को फॉलो कर दिए, n by k देके किए थे ना हम लोग। 3 into अल्फा क्या किए थे? 3n square by 4, ये जो आया था कहां से आया? मतलब हम सबके लिए वही मैकेनिज्म लगाए। तो फिर से हो सकता है कि एक मॉड्यूल से आप बनाए 4 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, फिर से यहाँ पे हो सकता है कि 3 मॉड्यूल बने, यहाँ भी 3 बने, यहाँ भी 3 बने। तो ये आपको रिपीट करते रहना है। कब तक? कब तक रिपीट करेंगे? तो जब तक कि साइज आपकी n से n0 से छोटा नहीं हो जाए। नहीं है समझ? सर तो सर अब इसके बाद जब ये फॉर लूप चलने के बाद डिवाइड एंड कंक्यूर n by k होगा, तो सर क्या ये n लेस देन इक्वल टू n by k यहाँ पे करना होगा, फिर सर ऐसे चलेगा? अरे यार वो जो हम सेम को कॉल कर लिए, रिपीटेड रिकर्सन नहीं पता है, कॉल हो गया तो फिर n की जगह n by k आ गया। यस सर, हाँ हाँ n0 से जब तक n by k, मैं इसको ले रहा हूँ n0। यस सर, n by k हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n0। हाँ क्लियर है सर। ये बड़ी रही, यदि वो छोटा हो गया तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, छोटा नहीं है फिर से वो फर्दर सब डिवाइड होगा, फिर से वो r इंस्टेंसेस में सब डिवाइडेड। यस सर, जब तक n0। तो जैसे ये मिल गया इससे छोटा, वहीं पे उसको डायरेक्ट सॉल्व और इसको डू को डन कर दिए। और बाद में क्या करेंगे? निकलने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ये सारा सॉल्व हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन। क्या कंबाइन? हम लोग जो मॉड्यूलर जो सॉल्यूशन था, जो रिजल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ जो डीएन था सर, जो कंबाइन एंड इंटीग्रेट डीएन, तो हम लोग कर देंगे कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ all subinstances to get solution of original problem. Solution of original problem. इसको हम लोग इसको एल्स को यहाँ पे बंद कर दिए हम लोग, एंड इफ यहाँ पे बंद कर दिए, और इसको बिगिन को यहाँ पे बंद कर दिए, और स्टार्ट को उसके नीचे स्टॉप कर दिए, स्टार्ट को स्टॉप कर दिए। क्या नहीं समझ आया? अरे बोलो, एक बार रिपीट कर दो सर, एक बार फिर से पूरा। सर एक बार रिपीट कर दो सर पूरा ये लोगों का। जो हम तो पूरा रिपीट 10-20 बार कर देंगे, टेंशन मत लो। देखिए डिवाइड कंक्यूर, ये ना सर, ये वाला वो सर दिख नहीं रहा सर बोर्ड। अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा है सर? बस सर थोड़ा सा बस हो गया ओरिजिनल प्रॉब्लम। कंबाइन द of all subinstances to get solution of original problem, या फिर to represent solution of original problem। कितने को याद नहीं हुआ? अभी तक याद हो जाना चाहिए। कितने को याद नहीं हुआ? पारस सर हाँ सर, एक बार मतलब सर दोबारा देख लूंगा मैं सर। न देखना नहीं, हम यहीं पे दिखाएंगे। देखो फिर से देखो, हम पहला काम क्या किए? एक फंक्शन बनाए। फंक्शन के रूप में स्टार्ट में तुम लोग बताए थे ना कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम में, याद है ना? एक फंक्शन का नाम दिए, नाम कुछ भी दे दो तुम, डिवाइड कंक्यूर इज अ नेम, और नाम से कोई काम नहीं हो रहा, जो अंदर काम करेंगे उसके थ्रू होगा।
ये नाम दे दिए पास कर दिए। एन साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिवाइड कंक्योर के थ्रू। कैसे करेंगे? पहले हम लोग इनपुट करा लिए n0। n0 क्या है भाई? n0 इज द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंटिंग कि आफ्टर विच इट शुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको हम इनपुट करा लिए n0। आप जैसे ऐसे लिखेंगे बाय डिफॉल्ट इसकी मीनिंग क्लियर है। आप डिस्प्ले करके लिखना चाहते हैं एक लाइन और तो डाल दो कि मीन्स व्हाट की डिस्प्ले एंटर द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आफ्टर विच मीन्स आफ्टर विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज n0। डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये अपनी कंडीशन बता रहा है, सब कुछ क्लियर। तो ये जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए n0 से तुम बता दिए पहले ही n0 की वैल्यू कि 5 या 10 इंस्ट्रक्शन यदि होगा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो n है n को चेक करेंगे। आपको हम दे दिए 50 इंस्ट्रक्शन, तो बताना ये कंडीशन फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ। n की वैल्यू ले ली हम 50 ले लिए, n इज 50, बताना भाई। और n0 की वैल्यू ले ली हम 10। यदि इस प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यदि 10 से आपको कम मिलेगा या 10 तक मिलेगा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और उससे ज्यादा मिलेगा तो हम डिवाइड कंक्योर अप्लाई करेंगे। तो क्या कहिए हम लोग n0 ले लिए 10, कंपेयर करेंगे क्या n का मतलब 50, क्या आपकी 50 छोटा है 10 से? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? नहीं, बड़ा है सर। फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई सर। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते 7 तो क्या करते? कंडीशन हो जाता ट्रू। ट्रू हो ट्रू। जाएगा। सर। यहीं पे सर वो हो जाता ना, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम विदाउट सजेशन फर्दर, मिलता ये जो था क्या। इसको डिवाइड मत करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है, विदाउट फर्दर सब डिवीजन, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। और जब यहाँ पे हम ले लिए थे 50 ले लिए थे, यानी कि वाले 50, तो ये क्या होगा भाई? क्या हो गया? कंडीशन हो गया आपका, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब एल्स में आएंगे। एल्स में क्या करेंगे? हम उसको डिवाइड कर दिए गिवन प्रॉब्लम को कितनी r पार्ट्स में डिवाइड एज्यूम कर लिए कि इनटू सेवरल r सब इंस्टेंसेस ईच ऑफ साइज n by k की प्रॉब्लम एज्यूम कर लिए। अब इसमें सारे सब इंस्टेंस को फॉर ईच ऑफ द r सब इंस्टेंसेस, जितनी भी r सब इंस्टेंस है सबके लिए, सबकी साइज n by k है, उन सबके लिए सबको गुजरना पड़ेगा यहीं से। सबके लिए अब हर एक मॉड्यूल जो डिवाइड किए इससे हम देखेंगे क्या फर्दर ये डिवाइड हो सकता है क्या। हम चेक करेंगे डिवाइड होने के बाद क्या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या n0 से कम हो गया क्या। यदि कम हो गया तो वहीं पर डायरेक्ट सॉल्व, यदि कम नहीं है फिर से फर्दर सब डिवाइड होते रहेगा। सब डिवाइड हो गया, फिर से हम लोग डिवाइड कंक्योर को कॉल कर लिया हर एक मॉड्यूल के लिए, और हर एक मॉड्यूल के लिए कॉल करते रहेंगे तब तक जब तक हर एक मॉड्यूल इस कंडीशन से फुलफिल नहीं हो जाए। यही आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है जो आपको लूप से बाहर निकालेगा। जैसे ही हो गया हर एक मॉड्यूल की n/2 से n0 से छोटी आपको जैसे ही मिलती है, अब उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके सारे मॉड्यूल की साइज n/n0 से छोटा होगा और वो डायरेक्ट सॉल्व होने लायक जब तक नहीं बनेगा तब तक ये डिवाइड कंक्योर ऐसे ही चलते रहेगा। तब तक वो कंपेयर होगा और वो स्प्लिट होगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी। कब तक? जब तक n की वैल्यू n0 से छोटी नहीं हो जाए। जब छोटी हो जाएगी तो हम इस लूप से बाहर, कंडीशन फॉल्स, रिपीट करने का काम बंद। उन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करके क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। नहीं है समझ? क्लियर है सर? क्लियर है सर। क्लियर है? तो ये था डिवाइड कंक्योर की एल्गोरिथम। गौरव शर्मा क्लियर हुआ? मेरा भी क्लियर है। बोलो। नेगी नो सर। क्लियर है, क्लियर पढ़ के भी क्लियर है। सुशील क्लियर है? यस सर, एल्गो क्लियर है सर। अच्छा, मतलब पीछे क्लियर नहीं है। सर उस समय क्लास स्टार्ट हुआ उस समय मेरा नेटवर्क चला गया था सर। तुम्हारा तो यार तुम तो हमको हमेशा महीने में 5 बार डेट देते हो, हम आ रहे हैं और तुम आते नहीं हो और तुमको नेटवर्क छोड़ता नहीं है। सर गांव में नेटवर्क का ही बहुत प्रॉब्लम है। तुम तो बोले एल्गो 20 को लिखाने लगा था उस समय।
तो आज तुम कहाँ पे हो, गांव पे कि दिल्ली में? जी गांव पे हो कि दिल्ली में हो? आ रहे हैं अभी। अच्छा आ रहे हो, चढ़ गए ट्रेन? हेलो सर। अरे प्रॉब्लम है तो फिर हम बोलो। अब सर बोल चलो रहा हूँ अब नहीं, आगे मत कराइए सर, 90% का मैसेज आ गया है सर। 90% का मैसेज आ गया? अच्छा 90% मार्क्स का मैसेज आ गया। सर डेटा का सर, मार्क्स का नहीं। चलो तो नहीं मैसेज आ रहा है। अब हम करेंगे इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सारे पढ़े, अब करेंगे हम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। अब तुम्हारा वही मान लो 3 दिन, 3 से 4 क्लास, मतलब इसी मंथ सारा कंप्लीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा देख दो के सब तुम्हारा कंप्लीट 27-28 तक डन कर देंगे। 27-28 मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा सब कुछ करा के डन। एग्जाम कब है इसका? एग्जाम कब है? अरे डेट एग्जाम का 1 नहीं फरवरी देते है तुम? शायद। 1 फरवरी है शायद सर। कब? 8 फरवरी? हाँ शायद, कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, मैंने देखा था। अच्छा अच्छा, और तुम लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो क्या कि जॉब के लिए? सर मैं तो हूँ। तो सर अभी मैं भी हूँ लेकिन सर। अभी कराने पे समस्या हो जाएगा, अभी बहुत बड़ी। नहीं तो अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। अच्छा सर आ जाए दिल्ली अभी, हाँ कहाँ पे सर? दिल्ली आ जाए सर। दिल्ली में, और क्या, गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी में। हम तो यस कहीं सर, और जगह करवा दो। रखवाएंगे नहीं सॉफ्टवेयर। अभी सर लग जाएगी सर। सर आपने कहा पेपर था ना देने। कि वो मतलब क्या कहते हैं, मार्कशीट होनी चाहिए पूरी सर, मतलब हाँ होना चाहिए, लेकिन अब बैक। एकाक का अपने बिहाफ पे कि बंदा अच्छा है, पढ़ने अच्छा वाला, सर। मतलब मेहनती बंदा है, ये बोल के रखवा सकते हैं कि 6 महीने में यस आ सर, जाएगा, डिग्री मिल जाएगा मेरी रखवा दो सर। तुम्हारी। देख ले। यस सर। सर देख मेरे तुम्हारी को भी जो जॉब की हम जरूरत जो है हम सर। सी में पढ़ाए उस पे कमांड है, उससे हम एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, एक भी बाहर नहीं। केवल उस बंदे को क्या चाहिए, सी में तो जो अच्छा तुमको कमांड है। जितना सी में पढ़ाए ना, सी की लॉजिक हमें बता दो बस। सी की लॉजिक क्लियर हो, बताओ भाई पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे, पैलिंड्रोम कैसे प्रूफ करेंगे, लॉजिक बताओ फटाफट। अरे बोलो। थोड़ा रिवाइज करके बताऊंगा। देखो तो फिर नंबर हो होता गया। है ना सर, मैं बताता हूँ सर। सर वैसे नंबर जो मतलब सर, मतलब जैसे सर रिवर्स नहीं अरे होते कि लॉजिक मतलब किधर पूछ से रहे भी हैं, उसको लॉजिक। देखेंगे तो सर। हाँ सर। हाँ वही मुझे लॉजिक का बताओ ना, लॉजिक। हम्म। तो वो तो ठीक है, कंपेयर करते रहे, लेकिन कैसे कंपेयर करेंगे वो बताओ ना, पीछे ले जाएंगे, आगे ले सर जाएंगे, वो कर्सर कैसे डिवाइडेड चेक बाय करेंगे। 2 करके ऐसे करते हैं ना सर, उसको पहले एक एक वर्ड में तोड़ते हैं। तो यही बताया ना कि सी में जो पढ़ा है ना, उस पे जिसकी भी कमांड हो ना, उसको उसी दिन जॉब। और नहीं तो हमें क्या चाहिए, बेसिक चीजें, जावा स्क्रिप्ट पता होना चाहिए, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, और क्या बोलते सी, बस। और लॉजिक के बाद कुछ नहीं चाहिए, बस उस डन। बाकी सर ट्रेनिंग तो कंपनी से मिल ही जाती है। ट्रेनिंग तो कंपनी वाले बाकी करवा ही देते हैं। तो वही तो हम बोले यार, तुमको हम एज ए ट्रेनी ज्वाइन करवा देंगे 8 से 10 हजार पे, 3 महीने तक 8 से 10 हजार, 3 महीने तक 8 से 10 हजार तुम्हारे कैपेबिलिटी पे है। जब तुम सीख जाओगे थोड़ा काम, कंपनी वाला अपने आप कर देगा, 18 हजार 20 हजार रुपया कर देगा। सर 25,000 तो सर कॉल सेंटर में मिलती है, सॉफ्टवेयर वाले 8-10 हजार रुपए। लो यार, तब फिर तो तुमको काम करवा पाएंगे, नहीं करा सकते ना। अब देखो एक एग्जांपल यार, तुम लोग जानते हो कि बिपिन को जानते हो ना? यस सर। जानते हो बिपिन को?
सर वही ना, नहीं नहीं सर, वेतन जानते नहीं नहीं, डाल आपने रहा। बताया